धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है? कह रहे 400 पार हम पार की बीजेपी की मान लो 143, 400 हमारी इंडिया की, और पार उनकी है, 400 हमारी है। खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचल जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि आजमगढ़ की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के लंबा इतिहास रहा है। कोई गढ़ नहीं रहा। 2009 के चुनाव में केवल 2 सीटें थी पूर्वांचल में। 14 और 19 में लोगों ने इनके झूठ पे भरोसा जरूर किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन विधानसभा के अंदर अंबेडकर नगर की 5 की 5 सपा, आजमगढ़ की 10 की 10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। 2022 की बात की जाए, जब बाई इलेक्शन हुआ तो गुड्डू जमाली आपके पास साथ नहीं थे। आज हैं और हैं, आज जीत रहे हैं। और उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार माना, मैंने हर समय माना और इस बात को हर मौके पे कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने काउंटिंग के दिन भी कहा था, पिछली हार के दिन, और आज में जब मैं हिम्मत नहीं हारा हूं तो आजमगढ़ के लोग मेरी और हिम्मत बढ़ाने को जा रहे हैं। क्या इस समय कुछ शिकायतें भी मिल रही है लगातार आपको? बिल्कुल शिकायतें आई, कई बूथों से शिकायतें आई। कुछ जगह बीजेपी के वर्कर डंपिंग की भी कोशिश की है, कुछ जगह मशीनों की खराबी की कोशिश मिली, कुछ जगह पुलिस ने हमारे साथियों को धमकाया भी है कि वोट न डालने जाना या बूथ पे न जाना। इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन अब जा रहे हैं मैदान में, सब समेटेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि दिनेश कुमार यादव कहते हैं कि मैं भी यादव हूं। चूंकि आजमगढ़ के इतिहास को देखा जाए कि जब तक आजादी के बाद 20 बार चुनाव हुए हैं, 14 बार यादव बहुल नेता ही यहाँ पर चुन के आए हैं। दिनेश साल से कहेंगे रमाकांत जी पे फर्जी मुकदमा लग रहा, तब कहाँ गई थी तुम्हारी यादवगिरी? इनकाउंटर हो रहे थे, पुष्पेन से लेके जितेंद्र से लेके पूरे प्रदेश के कई नौजवानों के इनकाउंटर हुए, कहाँ गई यादवगिरी? हमारे देवरिया के हमारे यादव प्रधान प्रेमपाल की हत्या की गई, कहाँ थी प्रेम प्रकाश जी की? कहाँ थे आप? क्या आपने आवाज उठाई? और जब नहीं उठाई तो जनता आपको आज की तारीख में नोटिस नहीं ले रही है। पर क्या उम्मीद करते हैं, आपकी जीत हार का क्या अंतर रहेगा? अंतर हम शाम को बता पाएंगे परसेंटेज के बाद, लेकिन बड़ा अंतर होगा। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो बता रहे थे कि इस बार वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी। उनका ये भी कहना है कि यादव नेताओं की बात होती है, पर अगर बात हो यादव नेताओं की तो समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परसेंटेज के आधार पर वो बताएंगे कि आखिर अंतर क्या होने वाला है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है? कह रहे 400 पार की बीजेपी की मान लो 143, 400 हमारी इंडिया की, और पार उनकी है, 400 हमारी है। खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचल जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि आजमगढ़ की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के लंबा इतिहास रहा है। कोई गढ़ नहीं रहा। 2009 के चुनाव में केवल 2 सीटें थी पूर्वांचल में। 14 और 19 में लोगों ने इनके झूठ पे भरोसा जरूर किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन विधानसभा के अंदर अंबेडकर नगर की 5 की 5 सपा, आजमगढ़ की 10 की 10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। 2022 की बात की जाए, जब बाई इलेक्शन हुआ तो गुड्डू जमाली आपके पास साथ नहीं थे। आज हैं और हैं, आज जीत रहे हैं। और उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार माना, मैंने हर समय माना और इस बात को हर मौके पे कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने काउंटिंग के दिन भी कहा था, पिछली हार के दिन, और आज में जब मैं हिम्मत नहीं हारा हूं तो आजमगढ़ के लोग मेरी और हिम्मत बढ़ाने को जा रहे हैं। क्या इस समय कुछ शिकायतें भी मिल रही है लगातार आपको? बिल्कुल शिकायतें आई, कई बूथों से शिकायतें आई। कुछ जगह बीजेपी के वर्कर डंपिंग की भी कोशिश की है, कुछ जगह मशीनों की खराबी की कोशिश मिली, कुछ जगह पुलिस ने हमारे साथियों को धमकाया भी है कि वोट न डालने जाना या बूथ पे न जाना। इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन अब जा रहे हैं मैदान में, सब समेटेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि दिनेश कुमार यादव कहते हैं कि मैं भी यादव हूं। चूंकि आजमगढ़ के इतिहास को देखा जाए कि जब तक आजादी के बाद 20 बार चुनाव हुए हैं, 14 बार यादव बहुल नेता ही यहाँ पर चुन के आए हैं। दिनेश साल से कहेंगे रमाकांत जी पे फर्जी मुकदमा लग रहा, तब कहाँ गई थी तुम्हारी यादवगिरी? इनकाउंटर हो रहे थे, पुष्पेन से लेके जितेंद्र से लेके पूरे प्रदेश के कई नौजवानों के इनकाउंटर हुए, कहाँ गई यादवगिरी? हमारे देवरिया के हमारे यादव प्रधान प्रेमपाल की हत्या की गई, कहाँ थी प्रेम प्रकाश जी की? कहाँ थे आप? क्या आपने आवाज उठाई? और जब नहीं उठाई तो जनता आपको आज की तारीख में नोटिस नहीं ले रही है। पर क्या उम्मीद करते हैं, आपकी जीत हार का क्या अंतर रहेगा? अंतर हम शाम को बता पाएंगे परसेंटेज के बाद, लेकिन बड़ा अंतर होगा। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो बता रहे थे कि इस बार वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी। उनका ये भी कहना है कि यादव नेताओं की बात होती है, पर अगर बात हो यादव नेताओं की तो समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परसेंटेज के आधार पर वो बताएंगे कि आखिर अंतर क्या होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, आजमगढ़।